बिहार की विधानसभा की स्थिति कुछ ऐसे होने जा रही है अभी तक, और ये रुझान नतीजों में परिवर्तित होंगे। नतीजे जिसका इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है, और हम भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले, सबसे तेज सटीक विश्लेषण के साथ नतीजे देखेंगे। अभी रुझानों का वक्त है और कुछ ही देर में नतीजे शुरू हो जाएंगे। एनडीए 130, महागठबंधन 65, जन स्वराज पार्टी 3 पर रुझानों में आगे है, और अदर्स के खाते में अभी 2 सीट दिखाई दे रही है। ये तेजी के साथ अब परिवर्तित होगा क्योंकि ईवीएम खुल गई हैं, ईवीएम खुलना शुरू हो गई हैं, और 8:30 बजे के बाद से ही लगातार अब ईवीएम खुल रही है। तो ईवीएम से जो रुझान मिलेंगे वो तेजी के साथ परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। और अब अंता पर भी बात करेंगे। तो काउंटिंग से लेकर के रिजल्ट तक तमाम तथ्यों के साथ, और अंता का दंगल कौन विजेता, ये सबसे बड़ा सवाल। आगे ये रुझान हम आपको बता रहे हैं जो परिणाम में तब्दील होंगे। लगभग तस्वीर साफ होगी दोपहर 12-1 बजे के आसपास कि आखिरकार बिहार में जनता ने इस बार बदलाव को चुना है, सुशासन को चुना है, या एक बार फिर से नीतीश कुमार बनाने जा रहे हैं सरकार, एक बार फिर से नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। एनडीए फिलहाल यहां पर आगे बढ़त बनाए हुए 130 पे, महागठबंधन 66, और वहीं जन स्वराज पार्टी यानी कि आपको साफ तौर पर 3 सीटों पर नजर आ रही है। और निर्दलीय की बात करें तो 2 सीटें यहां पर सामने फिलहाल नजर आ रही हैं। वहीं अब अंता की बात करें तो नरेश मीणा पीछे हैं, और बीजेपी के मोरपाल सुमन यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। यहां तक कि प्रमोद जैन भाया भी उनसे पीछे ही हैं। तो अंता से बिहार तक कौन कहां पर किस स्थिति में कैसे बढ़ रहा है, और बिहार में जो 10 बड़े चेहरे जिनको लेकर के लगातार चर्चाएं रही इस चुनाव में, उनका क्या होगा, उन पर भी धड़कनें तेज है। राघोपुर में तेजस्वी और सतीश यादव के बीच में सीधा मुकाबला रहा, तो महुआ में बड़ा दिलचस्प रहा यहाँ पर। और देखिए खेसारी लाल यादव जो है आगे चल रहे हैं, आरजेडी के प्रत्याशी। बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर इस वक्त की, तस्वीरें भी देखते जाइए क्योंकि सीधे मतगणना स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्योंकि खेसारी लाल को देखिए बहुत सारी यहाँ पर चर्चाएं भी थी जब वो प्रचार प्रसार में भी उतरे थे। गाना जो उनका भोजपुरिया स्टाइल होता है उसी में उन्होंने जनता से अपील की थी, चुनाव प्रचार भी किया था। और अभी फिलहाल खेसारी लाल यादव आरजेडी से इस बार वो चुनावी मैदान में थे और बढ़त बनाए हुए आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त अंता पर भी हमारी नज़र है क्योंकि अंता में भी ईवीएम खुल चुकी हैं, और अब जो ईवीएम की काउंटिंग है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, और रुझान भी बड़ी तेज़ी के साथ आते चले जाएंगे, चाहे बिहार हो या फिर अंता। और जो प्रारंभिक तौर पर रुझान आए उसमें मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने ये कहते हुए चुनाव लड़ा कि वो सामान्य व्यक्ति हैं, और उनका सीधा मुकाबला धनबल से हो रहा है, यानी कि प्रमोद जैन भाया से। और हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु की तरफ रुख कर लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट 0 पर ही है। हिमांशु, अभी अपडेट क्या है वहां से, क्या निकलकर सामने आ रहा है? फिलहाल मोरपाल सुमन के पक्ष में ये कहीं ना कहीं रुझान जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। हिमांशु, तो हिमांशु, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है?